डाई नाइट्रोजन, N2, डाई नाइट्रोजन N2, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp, दोनों पे हाइब्रिडाइजेशन sp है, सेप लीनियर है, हाइब्रिडाइजेशन sp सेप लीनियर, डायामैग्नेटिक, बॉन्ड ऑर्डर 3, सर हाइड्रोलाइसिस ऑफ ECl3 हो गया था, इसके आगे से उससे आगे से ही तो हेडिंग क्या डालें सर? डाई नाइट्रोजन, अच्छा हाइब्रिडाइजेशन sp3, डायामैग्नेटिक, बॉन्ड ऑर्डर 3, लीनियर, डाइपोल मोमेंट 0, मतलब नॉन पोलर, हाइब्रिडाइजेशन sp3, डायामैग्नेटिक, बॉन्ड ऑर्डर। इसमें से कोई एक ऐसी चीज जो आपको ना समझ आई हो बताओ। सारी चीजें +1 की हैं, बट स्टिल अगर नहीं आई हैं तो बताओ, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं। सर एक मिनट, डाइपोल मोमेंट बेटे दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है ना, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो इलेक्ट्रॉन किसी तरफ शिफ्ट होगा क्या? नो सर। बस हो गया 0। दोनों की पावर सेम है ना बेटे। और कोई पॉइंट जो ना क्लियर हुआ हो? ओके, लिख लो इनर्ट, इनर्ट नेचर का है, हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होगी बहुत हाई होगी। क्यों बहुत हाई है? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। आपको याद होगा ना, ट्रिपल बॉन्ड की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा थी, तो ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई है और ये इनर्ट होता है, मतलब इजीली रिएक्ट नहीं करता ये। इसीलिए नेचर में आपको नाइट्रोजन इस तरह से मिल जाता है, अदरवाइज वो रिएक्ट कर जाएगा। अब बात आती है अच्छा, इसमें 1 सिग्मा 2 पाई भी है। 1 सिग्मा पाई कितने होंगे? 2, और जो पाई होंगे वो पी पाई होंगे दोनों। अब आगे चलते हैं, प्रिपरेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन। डाई नाइट्रोजन बनाएंगे कैसे बेटे? उसमें से फर्स्ट लिखो बाय लेबोरेटरी मेथड। अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम नाइट्राइट से करेंगे। अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम नाइट्राइट,
तब आपको मिलेगा नाइट्रोजन वाटर NaCl, नाइट्रोजन वाटर NaCl, नाइट्रोजन वाटर NaCl मिलेगा। बैलेंस रिएक्शन रटने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। अगला लिख लो बाय थर्मल डिकम्पोजिशन, बाय थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन में अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम नाइट्राइट को हीट करोगे तो नाइट्रोजन और वाटर बनेगा। आप इसका नाम भी लिख लेना, अमोनियम नाइट्राइट। ये ध्यान देना। इसका वो क्या था टॉपिक, इसका हेडिंग बाय पोजीशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। ये नहीं लिखना है, ये है। ऊपर वाले का नाम है अमोनियम नाइट्राइट, नीचे वाले का नाम है अमोनियम नाइट्रेट। 8 है और ऊपर वाला आइट है, तो ध्यान देना नाइट्रोजन आइट से बनेगा, ये नहीं लिखना है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। इससे नाइट्रस ऑक्साइड बन जाएगा बेटे। एक और इसी से ऑब्टेन कर सकते हैं, अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट हीट कर दोगे तो फर्दर आपको नाइट्रोजन प्लस Cr2O3, मैं नीचे लिख देता हूं, प्लस Cr2O3 प्लस वाटर। ध्यान देना ये जो नाइट्रोजन होता है वो कलरलेस गैस होती है, ये भी याद रखना है, कलरलेस गैस है। Cr2O3 जो होता है बेटे वो ग्रीन कलर का होता है, Cr2O3 ग्रीन कलर का है, तो ये कलर भी याद रखना कि कलरलेस गैस ऑब्टेन होती थी। आगे चलते हैं, अमोनियम डाइक्रोमेट था ये। अगला इसी में है, रिएक्शन विद कॉपर HNO3, कॉपर की HNO3 के साथ रिएक्शन करोगे तो कॉपर ऑक्साइड और नाइट्रोजन वाटर बनेगा। आगे लिखिए, आगे लिख लो, वेरी प्योर नाइट्रोजन कैन बी ऑब्टेन, वेरी प्योर नाइट्रोजन कैन बी ऑब्टेन by thermal decomposition. Pure nitrogen can be obtained by thermal decomposition of sodium or barium azide.
सोडियम और बेरियम एजाइड, फॉर्मूला आपको आना चाहिए, एजाइड है। यहाँ पे नाइट्रोजन मिलेगा और साथ साथ में आपको सोडियम मिलेगा, कि सोडियम एजाइड है। सेम पैटर्न पे बेरियम एजाइड होगा, यहां भी नाइट्रोजन और बेरियम मिलेगा। ये हो गया। अगला लिख लो, बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड ऑफ एयर। एयर में आपको क्या मिलेगी, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन का मिक्सचर होगा मेनली एयर में, बट दोनों की बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट होगी बेटे। ऑक्सीजन की बॉइलिंग पॉइंट 90 केल्विन होता है और इसका अप्रोक्सीमेट 77 केल्विन होता है। तो आप इन दोनों को लेकर के इसको हीट करोगे, जैसे 77 डिग्री टेम्परेचर केल्विन पे जाता है वैसे ही टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देना। टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दोगे तो नाइट्रोजन वेपोराइज हो जाएगा और ऑक्सीजन वहीं रह जाएगा, इस तरह से सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो खैर इसमें ज्यादा कुछ समझना नहीं है, आगे आ जाओ। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। इसकी केमिकल रिएक्शन आसानी से नहीं होती। आपने एक रिएक्शन +1 में पढ़ा था, लिथियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके लिथियम नाइट्राइड बनाता था। सर इसके क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या कह रहे हैं बेटे, कुछ कह रहा है, मैं सुनाई नहीं पड़ा मुझे। यही पूछ रहा था सर, इसके हेडिंग क्या? हाँ हाँ, मैग्नीशियम रिएक्ट विद नाइट्रोजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम नाइट्राइड। आइड है, ध्यान देना। Aluminum react with nitrogen. Aluminum nitride. Aluminum nitride. हैबर प्रोसेस आई थिंक सभी को पता होगा। N2 plus 3H2 is equal to 2NH3। ये अमोनिया की प्रिपरेशन भी है और नाइट्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज भी है। Nitrogen react with oxygen is equal to nitric oxide at high temperature। नॉर्मली नहीं रिएक्ट करता, अदरवाइज एयर में तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट करके ये बना देंगे, ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं बनाते ये। रिएक्ट विद कैल्शियम कार्बाइड, ये आइड है, कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट विद नाइट्रोजन। तो ये
कैल्शियम CaCN2 प्लस C, इसको कैल्शियम साइनामाइड कहते हैं। कैल्शियम साइनामाइड। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये। तो खैर ज्यादा रिएक्शन इसकी नहीं है क्योंकि ये इनर्ट होता है, तो केमिकली बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता बेटे। अब इनर्ट क्यों होता है? ड्यू टू वेरी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब उसके बाद आ जाओ, सेकेंड है अमोनिया। अमोनिया अमोनिया का आई थिंक सबने स्ट्रक्चर पढ़ रखा है +1 में। अमोनिया पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 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 लोन पेयर 1, इलेक्ट्रॉन पेयर 4, मतलब sp3 से बोलो। पिरामिडल एंगल याद है या भूल गए? 120 नहीं बेटे, पिरामिडल में 120 नहीं होगा, 107 के आसपास होगा। वैसे होना चाहिए था 109, बट लोन पेयर की वजह से एंगल कम हो जाता है। सर NH4 में होता है ना 109 28 मिनट्स। वो 1 NH4 में बिल्कुल सही है ना? हाँ, अब ये बताओ जरा, बॉन्ड पेयर रिपल्सन कितने हैं? 3 बॉन्ड पेयर लोन पेयर 3 4 4 बॉन्ड पेयर चार। लोन पेयर वो भी 3 ही है बेटे। आप 2 बार लिखना, मैंने एक ही में कर दिया। बीपी का 3 है, BPLP भी 3 है, रेशियो 1:1 आएगा। ये सारा क्वेश्चन बॉन्डिंग से है। डायपोल मोमेंट 0 है, नॉन जीरो? नॉन जीरो नॉन जीरो होगा बेटे। लोन पेयर जहां भी आ जाता है तो डायपोल मोमेंट नॉर्मली नॉन जीरो में आ जाता है। ये लुइस बेस है। अब आगे आ जाओ, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में तो आपको देखो बेसिक सा प्रिपरेशन तो यही है बेटे, N2CH2 2NH3 हैबर प्रोसेस। आई थिंक पहले भी पढ़ चुके हो। इसका जो डेल्टा H होता था वो नेगेटिव होता था। पूछता था फेवरेबल कंडीशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, ली चिटरेल प्रिंसिपल में, याद करो क्या था? लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। हाँ याद होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लो टेम्परेचर, सॉरी, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, केमिकल इक्विलिब्रियम की कॉपी में करवाया हुआ है। हाई टेम्परेचर, सॉरी, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर फेवरेबल कंडीशन है इसके लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसमें मॉलिबेडनम जो होता था वो प्रमोटर की तरह से यूज करते थे और आयरन कैटलिस्ट की तरह यूज करते थे। अब कोई भी नाइट्राइड है ना, हाइड्रोलिसिस कर दो, लाइक ALN का हाइड्रोलाइसिस कर दो बेटे, इसको ब्रेक डाउन करोगे तो क्या आएगा, Al+3 और N-3, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 था। वाटर को ब्रेक करोगे तो किस में ब्रेक होगा, H+OH-, तो ये माइनस के साथ कौन आके अटैच होगा, H+, कितने अटैच होंगे, 3, तो ये बन जाएगा अमोनिया और ये बन जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड, AlOH थ्राइस, AlOH थ्राइस होगा। सर एल्यूमिनियम नाइट्राइड का फॉर्मूला क्या था, AlOH थ्राइस। नाइट्राइड कैसे, नाइट्राइड बैठ के पढ़ रहे हो, इतना ज्यादा आप कैसे पढ़ पाओगे, ऐसी जगह बैठो जहाँ थोड़ा शांति हो यार, फैमिली में एकदम से बैठ के पढ़ते हो, कैसे पढ़ोगे। हाँ, ये तो एल्युमिनियम नाइट्राइड था। ऐसे सेम पैटर्न पे लिथियम नाइट्राइड से भी रिएक्ट कर दोगे, मतलब हाइड्रोलिसिस कर दोगे, तो लिथियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया बन जाएगा। सोडियम नाइट्राइड, ये सोडियम का मैं क्यों लिखूं, मैग्नीशियम नाइट्राइड, Mg3N2 वाटर हाइड्रोलिसिस करोगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया बन जाएगा। आगे आ जाते हैं, अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद बेस। अरे सर का फोटो क्यों नहीं आ रहा है, लिख लो जरा, अमोनियम सॉल्ट रिएक्ट विद बेस, अमोनियम सॉल्ट रिएक्ट विद बेस। अमोनियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम का कोई भी सॉल्ट लेके बेस के साथ रिएक्ट करवा दो तो अमोनिया वाटर, अमोनिया वाटर, अमोनिया प्लस वाटर प्लस कैल्शियम क्लोराइड। अब अमोनियम क्लोराइड की जगह अमोनियम का कोई भी सॉल्ट ले लो, लाइक अमोनियम सल्फेट ले लेता हूं मैं। सर अमोनियम क्लोराइड से पहले आपने एल्यूमिनियम नाइट्राइड वाली रिएक्शन करवाई थी ना, एलन? हाँ हाँ वो करवाई थी, तो वो अलग थी ना बेटे, नाइट्रोजन की प्रिपरेशन थी। नहीं सर, इसी से अभी मैं अमोनिया वाले में ही एल्यूमिनियम अमोनिया की प्रिपरेशन करवाई थी मैंने हाइड्रोलिसिस करके। अच्छा, हाँ, एल्यूमिनियम नाइट्राइड की हाइड्रोलिसिस कर देगा तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया बन जाएगा। अच्छा, और उसके बाद आपने ये NH4Cl वाली करवाई है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा सर, तो डिस्कनेक्ट हो गया था सर? हाँ, वो इशू तो रहेगा बेटे नेटवर्क का, क्या कर। नहीं सर, वो मैंने रूम चेंज कराना तो लैपटॉप बंद करा था, मेरा स्लीप पे चला गया। अच्छा,
हाँ, अमोनियम सल्फेट, तो क्या बन जाएगा? अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन आप NaOH से कर दो, हर बार CaOH से नहीं, CaOH से भी बन जाएगा। अगर आप NaOH से भी करते हो तो भी बन जाएगा, अमोनिया वाटर सोडियम सल्फेट, अमोनिया वाटर सोडियम सल्फेट। बन गया होगा। अब आगे आ जाओ, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, अमोनिया एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। अमोनिया आपको पता है लिक्विड कंडीशन में हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाता है ना? तो लिख लो जरा, अमोनिया रिएक्ट विद सोडियम, ये ध्यान देना ड्राई है, तो ये बन जाएगा सोडामाइड प्लस हाइड्रोजन, सोडामाइड चाहे सोडियम से रिएक्ट करेगा चाहे पोटेशियम से रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन गैस बना देगा। इन रिएक्शनों की कोई मैकेनिज्म नहीं होती बेटे, ये रिएक्शंस रटने पड़ेंगे आपको। अमोनिया रिएक्ट विद कॉपर ऑक्साइड, आपको मिलेगा नाइट्रोजन, कॉपर और वाटर। ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, -3 से कहां चला गया? 0 पे, +2 से कहां चला गया? 0 पे। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया, कॉपर का रिडक्शन हो गया और एक रेडॉक्स रिएक्शन हो गई। ये रिएक्शन दो जगह यूज हो जाएगी, एक तो नाइट्रोजन के प्रिपरेशन में भी यूज हो जाएगी और अमोनिया की प्रॉपर्टी हो जाएगी। सर एक बार फिर बताना। एक नाइट्रोजन पे ऑक्सीडेशन नंबर -3 है ना, -3 से 0 पे चला गया, क्या हुआ इसका? ऑक्सीडेशन, क्योंकि इंक्रीज हो गया ना ऑक्सीडेशन नंबर। कॉपर देख +2 फॉर्म में है, +2 से कहां चला गया? 0 पे, तो +2 से 0 पे जा गया मतलब रिडक्शन हो गया। तो ये ओवरऑल एक रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। यस सर। हाँ, सर ये प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन में भी यूज होगा ना? हाँ, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन भी है बेटा, बिल्कुल। सेम पैटर्न पे लेड ऑक्साइड से अमोनिया, कॉपर ऑक्साइड की जगह लेड ऑक्साइड, फिर से वही सब कुछ होगा, N2 प्लस लेड प्लस वाटर, ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन ही होगा। रेडॉक्स होगा। आगे आ जाते हैं, अमोनिया की रिएक्शन +1 में भी पढ़ा था आपने। अमोनिया रिएक्ट विद P2H6, डाइबोरेन के साथ रिएक्ट करता है 450 केल्विन पे। 450 केल्विन पे रिएक्ट करेगा तो बोराजीन बन जाएगा, या इनऑर्गेनिक बेंजीन अपन लोगों ने बनाया था।
B3N3H6 इनऑर्गेनिक बेंजीन, ये +1 की कॉपी में होगा बोरॉन फैमिली में। और अगर यही अमोनिया रिएक्ट कर जाए B2S6 से हाई टेम्परेचर पे और भी ज्यादा हाई, तो बोरॉन नाइट्राइड बन जाएगा। X है बोरॉन नाइट्राइड, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट कहते थे। इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट सर इनऑर्गेनिक है। क्या कह रहा है बेटे? सर हाँ हाँ बोल। ये नीचे वाले रिएक्शन में क्या है सर? इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट है बेटे। और ऊपर वाली में सर इनऑर्गेनिक बेंजीन। हाँ, ये दोनों रिएक्शन बोरॉन फैमिली में करवाई हुई है। आगे आ जाते हैं। अमोनिया रिएक्ट विद NaOCl। NaOCl का नाम क्या है वो लिख लेना। सोडियम हाइपोक्लोराइट, ITE लिखना है लास्ट में। सोडियम हाइपोक्लोराइट, फिर इससे वही बन जाएगा, N2 बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, और आपका N2 वाटर और NaCl। ये भी नाइट्रोजन के प्रिपरेशन में यूज कर सकते हो आप। अब आगे आ जाओ। अमोनिया रिएक्ट विद क्लोरीन। अमोनिया रिएक्ट विद क्लोरीन, ये दो है। अमोनिया रिएक्ट विद क्लोरीन, एक बार अमोनिया एक्सेस में है और एक बार क्लोरीन एक्सेस में है। जब अमोनिया एक्सेस में होगा तो नाइट्रोजन बनेगा और अमोनियम क्लोराइड होगा। जब क्लोरीन एक्सेस में होगा तो NCl3 बनेगा प्लस HCl बनेगा। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में देगा कि क्या एक्सेस में है। NCl3 लिख लो, एक्सप्लोजिव है। NCl3 एक्सप्लोजिव है। आगे आ जाते हैं। अमोनिया रिएक्ट विद ऑक्सीजन। अमोनिया रिएक्ट विद ऑक्सीजन, एक बार ऑक्सीजन लिमिटेड है और एक बार ऑक्सीजन एक्सेस है। जब लिमिटेड है तो नाइट्रोजन प्लस वाटर बनेगा और जब एक्सेस है तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस वाटर बनेगा। ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है।
अब एक और रिएक्शन है, अमोनिया रिएक्ट विद नेस्लर रिएजेंट। अमोनिया रिएक्ट विद K2HgI4, ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, याद रखोगे, डी ब्लॉक में आएगा, नेस्लर रिएजेंट। सर वो आई है जी है? ये आई है बेटे, I4, K2HgI4 है, नेस्लर रिएजेंट। आप लैब में जाओगे तो लिखा मिलेगा एक डिब्बी पे, NH2HgO, NH2HgO और HgI, ये ब्राउन होता है। इसको मिलॉन बेस भी कहते हैं। ये टेस्ट ऑफ अमोनिया भी होता है, टेस्ट ऑफ अमोनिया, डी ब्लॉक में आएगा। तो इतनी रिएक्शंस तो अमोनिया की हैं बेटे। अच्छा अभी और है, वाह, अमोनिया एसिड होता है या बेस? लुईस बेस। लुईस बेस होता है। इसका मतलब ये है कि अमोनिया वाटर से रिएक्ट करके क्या बना देगा? अमोनिया अगर वाटर में जाएगा तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। अब देखो, लिख लो जरा, FeCl3 एक्वा, FeCl3 एक्वा रिएक्ट विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो FeOH थ्राइस या फिर फेरिक हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और साथ साथ में अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। ये कलर आता है, FeOH थ्राइस जो होता है, FeOH थ्राइस ब्राउन कलर का होता है। तो कलर याद रखना। सेम पैटर्न पे जिंक रिएक्शन करता है एक्वस फॉर्म में, जिंक सल्फेट, तो यहां बनेगा जिंक हाइड्रोक्साइड, ZnOH ट्वाइस प्लस अमोनियम सल्फेट। ये जो जिंक वाला है, ये जिंक वाला आपको व्हाइट पीपीटी मिलेगा। और एक है क्रोमियम CrCl3, तो वहां क्रोमियम हाइड्रोक्साइड आएगा। ये ग्रीन कलर का होगा, तो कलर याद रखेंगे, प्लस अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा यहां, अमोनियम क्लोराइड,
तो ये तीनों कलर याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद आते हैं कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद अमोनिया, ये बन जाएगा कॉपर अमोनिया 4 सल्फेट। ब्लू कलर। सर इसका नाम क्या होगा? कॉम्प्लेक्स है बेटे, अगला 9th चैप्टर है, पढ़ेंगे, मैं नाम बता देता हूं। टेट्रा एमाइन कॉपर 2 सल्फेट होगा इसका नाम, IUPAC नेम है। बाद में हैं? बाद में पढ़िए। अरे यार, टेट्रा एमाइन कॉपर 2 सल्फेट है। हाँ, 9th चैप्टर में IUPAC करेंगे बेटे, 2 लेक्चर में IUPAC होगा, तो अभी आई थिंक रहने ही दो। हाँ, कॉपर सल्फेट सेम रिएक्शन कैडमियम सल्फेट के साथ है। तो कैडमियम 4 इसमें लिख लो कलरलेस हो गए। कलरलेस। नेक्स्ट है AgCl। सर और कितनी है? बेटे अभी तो शुरू हुई है। इतनी सारी से खत्म कब होगी? अभी तो ये पूरे P ब्लॉक का पहला फैमिली है और उसमें से भी अभी आधा भी नहीं हुआ है। सर ये सारी याद करनी पड़ेगी? तेरी कसम। मारोगे सर? अच्छा, +1 में पढ़ के मजा नहीं आया था क्या इनऑर्गेनिक? सर वो सही ठीक है सर। ये नहीं है, वो क्या था? वो सही थी, इतनी बेकार तो नहीं थी। ऐसा है ना भैया, महीना गुजरने तो ये भी सही हो जाएगा, डोंट वरी। बस वो निकल गई सर। +1 निकल गई तो +2 भी निकल जाएगी और मेडिकल भी निकल जाएगा। वो भी सही है सर। वो एक भयानक सपना था, ये उससे भी ज्यादा भयानक लग रहा है। अच्छा, वो इनऑर्गेनिक पढ़ना एक भयानक सपना था और ये उससे भी ज्यादा है। उससे भी ज्यादा ही लग रहा है। उससे ज्यादा नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये कोई सपना नहीं है, डोंट वरी, है ना। मैं बताऊंगा ना कौन सी करनी है, अभी तो लिखवा दे रहा हूं, कौन सी करनी वो मैं बता दूंगा। जिंदा रहेगा सर मैं? नहीं, तू डॉक्टर बनेगा, बहुतों को मारना है तेरे को, इसलिए तेरा जीना जरूरी है बेटे। किडनी वगैरह नहीं बेचेगा। आज देखी जाए, आजकल पता है ना, कोरोना में बहुत धंधे चल रहे हैं ये। हाँ सर, बहुत चल रहे हैं। क्योंकि घर वाले तो लाश भी नहीं लेते, पता नहीं चलता किसको जला रहे हैं। सही बात है। और उसके बॉडी का कौन सा पार्ट है और कौन सा निकाल लिया है डॉक्टर साहब ने। सर किडनी निकाल लेते हैं। बस उससे ज्यादा तो और बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई। किडनी तो सस्ती बिकती है। चलो अच्छा ठीक है, छोड़ दो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, है ना। डॉक्टर बन जाओ, नहीं तो कोई आप लोग का निकाल लेगा। 5.5 करोड़ सर। किस चीज का बे? किडनी सर। इतना महंगा किडनी बिकता है? नहीं यार, 5.5 करोड़ की किडनी नहीं बिकती।
किडनी दो दो दे रखी भगवान ने, जो एक है उसका सोचना। अच्छा चलो ठीक है, तो परेशान मत हो यार, ये रिएक्शन कुछ भी नहीं है, 2 दिन में याद हो जाएंगी, है ना। अच्छा अभी तो यार अभी ही डर गए, मैं तो सोचा थोड़ी देर बाद डरोगे। चलो अच्छा हेड डालो, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। उसमें से सबसे पहली ऑक्साइड है N2O। आपको याद है N2O बनाने का मैंने मेथड सिखाया था +1 में। अच्छा चलो एक बार याद दिलाता हूं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओगे नाइट्रोजन का? नाइट्रोजन का नाइट्रोजन है तो 2 है, तो 10 हो गया। और ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 16 हो गया। 6। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक एटम को स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने एटम्स हैं? 3। निकालने का फॉर्मूला बताया था, दिस माइनस दिस है सर 24 होगा सर। 24। मैं सोचो यार कहां से गड़बड़ आ गया। 24 माइनस 16/2 कितना आ गया बेटे? 4 आ गया। 4। इसका मतलब N2O का स्ट्रक्चर बनाते टाइम 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बना सकते आप, ध्यान रखना। ये मैंने बॉन्डिंग में सिखा रखा होगा आपको। यस सर। उस समय भी बहुत रोए थे। कॉपी है तो ओपन करके बैठ जाओ। फोर होगा। आप जरा मुझे नाइट्रोजन पे ऑक्सीडेशन नंबर बता दोगे? इस पे ऑक्सीडेशन कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा बेटे? 1 आएगा इसका। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5 होता है। तो जब भी ऑक्सीडेशन नंबर, ध्यान से सुनना, मैंने रेडॉक्स में बता रखा होगा, ऑक्सीडेशन नंबर लेस देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो NN बॉन्ड होगा, परऑक्साइड बॉन्ड नहीं होगा, NON बॉन्ड नहीं होंगे। ये नोट कर ले, +1 में भी बताया था, यहां भी है, जहां भी समझ आ जाए वो सब सही है। सर ये 1 और 5 क्या लिखा आपने? क्या हुआ बेटे? सर ये ऊपर 1 और 5 क्या लिखा आपने? ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का 1 है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का 5 है बेटे। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम है, इसलिए नाइट्रोजन नाइट्रोजन में बॉन्ड होगा। अब जरा मुझे बताओ टोटल कितने बॉन्ड बनाने हैं? 4। इससे ज्यादा 4 बॉन्ड बनाने है ना? एक कोऑर्डिनेट होगा, ये इसका स्ट्रक्चर होगा बेटे, N2 होगा। अब मुझे जरा ये बताओगे? सर पूछो तो। वाह, ये हुई ना बात अच्छी वाली। नाइट्रोजन पे जरा ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। नाइट्रोजन पे ऑक्सीडेशन नंबर बताएं सभी लोग। सर सेकंड वाले नाइट्रोजन पे +2 आएगा।
बिल्कुल। और इस वाले पे 0 आएगा। इससे 0 आएगा। इस पे क्या आएगा ऑक्सीजन पे? -2। -2 आएगा। वेरी गुड। किसी को नहीं समझ आया हो तो बताओ। मैंने आपको रेडॉक्स में बता रखा होगा लीना मीना। मीना, याद आया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो तो मोर पे -2, लेस पे +2 कर देते हैं। और यहां इसलिए 0 आ गया क्योंकि दोनों सेम एटम था। अब जरा ध्यान देना, 1 नाइट्रोजन पे 0, दूसरे नाइट्रोजन पे +2, तो दोनों नाइट्रोजन मिला के +2, तो 1 नाइट्रोजन पे एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कितना बोलोगे? 1। 1। बट डिफरेंट एटम पे ऑक्सीडेशन नंबर अगर पूछेगा तो एक नाइट्रोजन पे 0 और दूसरे पे +2 होगा बेटे, याद रखना। अच्छा, आई थिंक ये इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। पूछने के लिए बोला था, क्यों कर गया? क्या करते रहते हो? पता भी नहीं चलता आपको कि अनम्यूट हो गए हो। हाँ, जरा देखना, ये हो गया। सिग्मा बॉन्ड कितना आएगा इसमें? 2। पाई बॉन्ड 2। 2। पाई बॉन्ड जो होगा वो पी पाई, क्योंकि डी ऑर्बिटल है ही नहीं इसमें। हाइब्रिडाइजेशन इस पे देखोगे, इस नाइट्रोजन पे बॉन्ड पेयर 2 आएगा। 2 सिग्मा बॉन्ड है इसलिए 2। लोन पेयर 0, इलेक्ट्रॉन पेयर 2। 2 का मतलब sp और sp का मतलब लीनियर। तो ये लीनियर शेप में होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। इसको लाफिंग गैस भी बोलते हैं, लाफिंग गैस, या ये कलरलेस गैस भी है, कलरलेस गैस। सर हाँ सर बोल बोल। सर इस पे ये 0 और +2 कैसे आ सकता है, ये बता दो, कनेक्शन चलेगा। कौन बोल रहा है तू? अशोक सर। हैं? अशोक सर। अशोक? यस सर। अरे यार ये कैसा है? अभी अभी पूछ तो मैं रहा था, तब क्यों नहीं बोला? सर बोल रहा था, आपने सुना ही नहीं। हैं? आपको अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी। हाँ देख बेटे, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड था ना, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मैंने +1 में बताया था रेडॉक्स में। यस सर। लेस से मोर हो तो मोर पे -2, लेस पे +2। +2। इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है नाइट्रोजन में? दोनों की। दोनों की सेम है, तो इसकी वजह से तो कोई ऑक्सीडेशन नंबर आएगा नहीं, तो इसलिए इस पे 0 हो गया, इस पे +2 हो गया। अब समझ आया कुछ? यस सर। हाँ हाँ। अच्छा, मैं ये बता रहा था, ये हो गया। हाँ, मैं ये बता रहा था कलरलेस गैस है और न्यूट्रल गैस है। कलरलेस, न्यूट्रल, लाफिंग, तीनों नाम से आप जानते रहो इसको।
डायामैग्नेटिक है। डायामैग्नेटिक इन नेचर। सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं बेटे, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी सारे इलेक्ट्रॉन क्योंकि पेयर्ड हैं इसलिए ये डायामैग्नेटिक की कैटेगरी में होगा। अब इसको बनाएंगे कैसे? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अमोनियम नाइट्रेट को हीट कर दो तो नाइट्रस ऑक्साइड प्लस वाटर बन जाएगा। आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट ऑक्साइड है NO। नाइट्रिक ऑक्साइड। ये है जरा ध्यान देना, इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है, इसमें 9 इलेक्ट्रॉन। ये भी +1 में बताया हुआ होगा, ऑड इलेक्ट्रॉन, एक्सेस इलेक्ट्रॉन वाले में। हाँ, तो ये जो है पैरामैग्नेटिक हो गया बेटे। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इसके पास। इसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? +2 -2 +2 आएगा और -2 आएगा। अब जरा ध्यान देना, ये NO है, ये कन्वर्ट हो जाता है NO+ में। ये तो पैरा था बट ये डाया होता है। अच्छा, इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस क्यों किया? ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस ऑक्सीजन अट्रैक्ट कर लिया। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बेटे, यहाँ 9 इलेक्ट्रॉन हो गया था ना, स्टेबल नहीं था वो, अपने स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। अभी देखो इसके पास भी 8 हो गया। इसको कहते हैं नाइट्रोसोनियम। नाइट्रोसोनियम। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। ये पूछता है क्वेश्चन, ये पैरा है लेकिन ये डाया है। आगे आ जाते, ये भी कलरलेस एंड न्यूट्रल गैस है। लिख लो, कलरलेस एंड न्यूट्रल गैस। बनाएंगे कैसे?
N2 और O2 कंबाइन होके NO अभी पीछे बनाया था अपन लोगों ने। तो इसके स्ट्रक्चर्स आप याद रखें। आगे आ जाते हैं। N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, ये भी याद रखें। नाइट्रोजन सेस्क्यू ऑक्साइड भी कहते हैं। ये कलरलेस नहीं है, तो ये ध्यान रखना। जरा मुझे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओगे क्या? 10 + 28 28 6 आ जाएगा क्या? यस सर। कितने बॉन्ड आएंगे? 6। 6 से ज्यादा बॉन्ड आप नहीं बना सकते। सिक्स। जरा देखो इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? 3 आएगा। +3 लेस देन 5 है, तो कौन सा बॉन्ड होगा? NN बॉन्ड। परऑक्साइड बॉन्ड नहीं होगा, NON बॉन्ड नहीं होगा। ये सारे आपको मैंने लिखवा रखे होंगे +1 में। बॉन्डिंग की कॉपी हो तो वहां देख सकते हो आप बेटे। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो NN बॉन्ड तो होगा, देखो 6 बॉन्ड आए हैं क्या? यस सर। NN बॉन्ड है, परऑक्साइड बॉन्ड नहीं है। अब अगर ये स्ट्रक्चर आपका बन गया हो तो आप सिग्मा और पाई बता सकते हो? 1 2 4 सिग्मा 2 पाई। 4 सिग्मा 2 पाई। पाई जो होंगे वो P पाई, P पाई, क्योंकि किसी में d ऑर्बिटल है ही नहीं बच्चे। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और कितने कोवलेंट बॉन्ड है? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और 6 कोवलेंट है। एक कोवलेंट बॉन्ड है। हैं? ठीक कहां से हुआ भाई? 3 गुड।
कोवलेंट बॉन्ड है सर। कोवलेंट बॉन्ड 2, 3, 2, 5 ही तो हुए बेटे। आप जरा ऑक्सीडेशन नंबर बताओगे, इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पे हाई? ऑक्सीजन माइनस -2 प्लस। इन दोनों में किस पे हाई? ये लेस टू मोर है, मोर पे -2 और लेस पे। ये जरा देखो ऑक्सीडेशन नंबर समझ आया? ये भी मैंने रेडॉक्स में करवा रखा होगा, रेडॉक्स की कॉपी हो तो वहां से खोल के देख सकते हो। हाँ जरा मुझे बताओ 1 नाइट्रोजन पे कितना आया, दूसरे वाले नाइट्रोजन पे कितना आया, दोनों नाइट्रोजन मिला के कितने आए? तो 1 नाइट्रोजन पे 3। अब अगर आपसे एवरेज पूछेगा तो 3 बताओगे, और अगर आपसे डिफरेंट डिफरेंट नाइट्रोजन पे पूछता है तो +2 एंड +4 बताओ। आगे चलते। अब जरा मुझे दोनों नाइट्रोजन पे हाइब्रिडाइजेशन बता दोगे क्या? sp इस नाइट्रोजन पे कितना आएगा? sp2। कैसे आया sp2? जरा देखो इस नाइट्रोजन पे बॉन्ड पेयर कितना आएंगे? 4 9 पाई 3 है बॉन्ड पे। पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में नहीं लेते। लोन पेयर कितना आया नाइट्रोजन पे? 0 है। sp2 आएगा बेटा। जरा इस नाइट्रोजन पे बताओ बॉन्ड पेयर। 2 है। लोन पेयर बोलो। 1 है। अच्छा दोनों पे sp2 आएगा। चलो अच्छा, अगर ये ब्रेक डाउन कर दोगे ना तो NO ये सब अपने आप में एक एक क्वेश्चन हैं। मुझे ये बताओगे ये किस एसिड का एनहाइड्राइड होगा? इसका नाम सुने थे HNO2। इसमें जरा मुझे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। सर 3। इसका 2 है। तो ये किस एसिड का एनहाइड्राइड हुआ? अरे बोलो किस एसिड का एनहाइड्राइड हुआ? हाँ नाइट्रस एसिड, लिख लेना। नाइट्रस एसिड का एनहाइड्राइड है। और ये एसिड है, ये क्योंकि एसिड था इसीलिए ये ऑक्साइड भी कैसा होगा? एसिडिक ऑक्साइड है।
अगर इस N2O3 में पानी डाल दोगे, अगर इसमें पानी डाल दोगे तो नाइट्रस एसिड बन जाएगा। आगे चलते हैं फिर। आप देख रहे हो ना एक एक एसिड में कितने सारे क्वेश्चन, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और ये समझो कि ये सब कुछ पी ब्लॉक का नहीं है, ये सब कुछ बॉन्डिंग का है। अगर आपको बॉन्डिंग आती है तो इसमें कुछ भी नहीं है ना। अच्छा, अगला आते हैं। सर N2O3 ये ब्रेकडाउन से कौन कौन सी गैस बनाई थी? बेटे आवाज नहीं है तेरी क्लियर प्लीज। N2O3 के ब्रेकडाउन से कौन कौन सी गैस बनाई थी? NO और N2O मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब अगला ऑक्साइड है NO2 या फिर इसी को कहते हैं N2O4। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं इसको। अब जरा ध्यान देना, NO2 का स्ट्रक्चर ये होता है। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता था? 5। दो इसको डोनेट कर दिया, दो इधर शेयर कर दिया तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास बच जाएगा। इसका मतलब ये कौन सा मैग्नेटिक हुआ? पैरामैग्नेटिक। अच्छा मैंने N2O3 में नहीं लिखवाया, N2O3 लिख लो, डायामैग्नेटिक था। N2O3 इज डायामैग्नेटिक। अब जरा देखो दूसरा N2O दूसरा वाला भी बना दिए, ये भी पैरामैग्नेटिक। अब ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे, आपको ये ऑड इलेक्ट्रॉन मिलके बॉन्ड बना लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? डाईमैग्नेटिक। हाँ, अब ये डायमैग्नेटिक हो गया। ये क्वेश्चन पूछता है कि NO2 पैरा है बट N2O4 डायमैग्नेटिक है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए, और क्या। N2O4 में लिख लो कलरलेस लिक्विड है, कलरलेस लिक्विड। N2O4। हाँ जी, N2O4 कलरलेस लिक्विड है। और NO2 ब्राउन कलर की गैस है। NO2 इज ए गैस बट N2O4 इज ए कलरलेस लिक्विड। कलर भी याद रखना। NO2 is a paramagnetic but N2O4 is diamagnetic. जरा इसमें मुझे नाइट्रोजन पे ऑक्सीडेशन नंबर बता दोगे क्या? +4 ऑन टोटल 6 होंगे। नहीं बेटे, दोनों पे +4 हो जाएगा। +4 होगा। कोऑर्डिनेट है ना, दोनों पे +4 आएगा, इसलिए एवरेज भी 4 आएगा और डिफरेंट भी 4 ही आएगा बेटे। सिग्मा पाई भी फाइंड आउट कर सकते हो। सिग्मा कितने होंगे? 6 5 होंगे ना, 5 वही तो 5 होंगे और 2 पाई होंगे। 2 पाए हैं।
जो पाई है वो सारे के सारे P pi P pi. P pi P pi. जरा देखो ऑक्सीडेशन नंबर 4 है, इसलिए लेस देन 5 होगा ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम है, इसलिए कौन सा बॉन्ड इसमें मिल रहा है आपको? NN. NN बन जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछते। ये किसका स्ट्रक्चर था? N2 होगा। NO2। नहीं, NO2। जरा इस पे बॉन्ड पेयर बताओगे मुझे हाइब्रिडाइजेशन के लिए? दो bond दो है pair. बॉन्ड पेयर। लोन पेयर एक Lone pair एक नहीं sp2। sp2 हो जाएगा। बॉन्ड एक दो है, एक दो। बॉन्ड पेयर का मतलब सिग्मा बॉन्ड होता है बेटे, 1 सिग्मा यहाँ 1 सिग्मा यहाँ। लोन पेयर ये है, ये एक्सेप्शन था बेटे, हाइब्रिडाइजेशन इसका एक्सेप्शन है, ध्यान रखना। आपने लोन पेयर 1 काउंट कर लिया, जबकि इलेक्ट्रॉन कितना था? 1 इलेक्ट्रॉन को आपने 1 पेयर काउंट किया है। वो इसलिए होता है जब भी कभी सेंट्रल एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होता है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन एज ए लोन पेयर काउंट होता है। +1 में लिखवाया होगा मैंने। हाँ याद आ रहा है, एंगल 134 होता है। तो ये एक्सेप्शन हाइब्रिडाइजेशन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, टेस्ट में आता है। हाँ, अब जरा मुझे बताओ ये किस एसिड का एनहाइड्राइड है? HNO3। नो, HNO3 और HNO2 के मिक्सचर का। हाँ पिछली क्लास में बताया नहीं था क्या मैंने? मिक्सचर है सब। बताया होगा, देख बताया था क्या? यस सर। ये एज वेल एज नाइट्रिक के मिक्सचर का है, तभी तो इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछेगा। मिक्सचर का एनहाइड्राइड है ये। अच्छा ध्यान देना, ये दोनों एसिड हैं, साइड भी कैसा होगा? Acidic. एसिडिक। चलो अच्छा आगे आते हैं। जाग रहे हो, सो तो नहीं गए? सर जाग रहे हैं। जिंदा है सर। नहीं नहीं, जिंदा तो हो ही, जागते रहो, है ना। चलिए, में घर बैठे बैठे नींद भी बहुत आती है, और ऊपर से इनऑर्गेनिक लाइक बायो। अच्छा चलो अगला आते हैं, N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड।
ये है कलरलेस सॉलिड। कलरलेस सॉलिड है। ये भी एसिडिक ही होगा। जरा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओगे क्या? +5। ऑक्सीडेशन नंबर नहीं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 40 40 हो गए सर। 40 होंगे। ऑक्टेट 7 × 8 56। 56 8 bonds। 8 आ गया, सही से बताना। इसका मतलब इस स्ट्रक्चर को बनाते टाइम 8 से ज्यादा बॉन्ड आप नहीं बना सकते हो। चलो होपफुली ये तो आता ही होगा। इस वाले में पेरोक्साइड बॉन्ड और NON बॉन्ड पॉसिबल हो जाएंगे। हाँ वेरी गुड। इस पे ऑक्सीडेशन नंबर 5 आ गया, = 5 है, इसलिए इस बार NN बॉन्ड नहीं होगा, पेरोक्साइड भी नहीं होगा। कौन सा होगा? सिर्फ NON। ये भी मैंने +1 में लिखवाया होगा, कॉपी निकाल के देखो तो होगा। जो बच्चे दूसरे बैच के हैं उनके लिए मैं बता दे रहा हूं साथ साथ। दूसरे बैच वाले बच्चे पढ़ रखे हैं ये? यस सर। हाँ फिर तो ठीक है। NN बॉन्ड नहीं है, पेरोक्साइड नहीं है। पेरोक्साइड तब होता है जब ऑक्सीडेशन नंबर ग्रेटर आ जाए। NN तब होता है जब ऑक्सीडेशन नंबर लेस आ जाए। NON तब होता है जब ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल आ जाए। तो फिर ठीक है, स्ट्रक्चर बना दो। इस बार NON है। ऐसा बनाना है कि सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। जरा देखो 8 बॉन्ड है क्या? यस सर। और हर एक Yes, sir. एटम का ऑक्टेट भी कंप्लीट होगा। यस सर। यस सर। सिग्मा पाई बता दोगे क्या? है 6 सिग्मा 2 पाई। 6 सिग्मा 2 पाई। 6 सिग्मा से 2 पाई बॉन्ड सारे p पाई। पाई। जरा मुझे ऑक्सीडेशन नंबर बता दोगे क्या डिफरेंट नाइट्रोजन पे? +6 अरे +6 क्या करता है? +5 ऑक्सीडेशन नंबर बेटे वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा कभी नहीं होगा। कैसा है? +5 समझ आ गया? यस सर। इस पे -2, इस पे -2, इस पे -1, तो इस पे +5 आ जाएगा। ऐसे इस पे भी रहेगा, यहाँ -2, यहाँ -2, यहाँ +5, यहाँ पे -2। तो ये हो गए सब पे ऑक्सीडेशन नंबर। डेढ़ घंटा क्लास। क्या कह रहा है बेटे? हाँ डायामैग्नेटिक है। क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है बेटे? पेयर्ड है। अब जरा देखो, अगर इस बॉन्ड को ब्रेक किया जाए तो यहां से ब्रेक होगा। इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हाई है? ऑक्सीजन। तो ये आपका एक कंपाउंड आपको मिलेगा NO2+, और दूसरा ब्रेक होके क्या मिलेगा?
NO2 प्लस और NO2 माइनस में मिलेगा। ये भी क्वेश्चन आता है। NO2 प्लस NO2 माइनस। अब जरा आगे चलते हैं। जरा मुझे बताओगे जब ब्रेक नहीं हुआ था तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा इस नाइट्रोजन पे? sp2 sp2 सर। जब ब्रेक नहीं हुआ था तो sp2। आफ्टर ब्रेकिंग इन दोनों पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इस पर और इस पर? sp हो जाएगा। NO2 sp2 आएगा। sp2 रहेगा और उस पे sp हो जाएगा। NO2 पे sp sp हो sp होगा sp। और NO3 पे sp2 ही रहेगा। sp2 वही आएगा। आगे चलें। अभी से क्या कर रहा है तू? ऐसा लगता है ना जैसे मतलब कहीं बाइक पे बैठे हो ऐसी हवा। ये N2O5 था। N2O5 किस एसिड का एनहाइड्राइड है? HNO3 नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का एनहाइड्राइड है क्योंकि ये एसिडिक था, इसलिए ये भी ऑक्साइड भी कैसा होगा, इसमें पानी डाल दोगे तो ये बन जाएगा। इतने सारे तो ऑक्साइड्स थे। इन सब में क्वेश्चन क्या आएगा समझ गए आप? बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। यस आया पैरा NN PP OO, ऑक्सीडेशन, हाइब्रिडाइजेशन, एनहाइड्राइड, एसिड, न्यूट्रल, सॉलिड, बहुत सारे क्वेश्चन। तो आई थिंक ये समझने वाली चीजें हैं, ज्यादा ये नहीं रखना है। अच्छा, ये हो गया ऑक्साइड। अब जरा आते हैं ऑक्सी एसिड्स में। ऑक्सी एसिड, रेडॉक्स की कॉपी है क्या आप लोगों के पास? सर है। बहुत अभिषेक फिर तू म्यूट हो गया। एक तो ये तूने कौन सा वो लगा रखा है इमेज, भूत जैसा है, इसको हटा ले, मेरे को डर लगता है। थोर है सर वो है थोर। अरे यार ये तो आंखों से पता नहीं कौन सी रेडिएशन निकाल रहा है ये। सर वो गॉड ऑफ थंडर है। गॉड ऑफ थंडर है सर वो। चलो अच्छा ठीक है यार, जो भी है। हाँ ओह मैं क्या बताने चल रहा था। हाँ, ऑक्सी एसिड H2N2O2 HNO2 HNO3 HNO4। जरा देखो कॉपी में लिखवाया है क्या रेडॉक्स में मैंने?
जरा मुझे सभी नाइट्रोजन पे ऑक्सी एसिड ऑक्सीडेशन नंबर बता दोगे क्या? HNO3 पे कितना आएगा? +5 +5 +5 जरा देखो ऑक्सीडेशन नंबर ना आया हो तो बताओ। आ गया आ सभी गया पे? सर। वेरी गुड। अच्छा बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का कितना होता है? 5 तो जिसका +5 ऑक्सीडेशन नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो, मैंने कहा था उसमें इक लगा देना, और NOL जिससे ज्यादा हो उसमें क्या लगा देना? प्रीफिक्स में पर और सफिक्स में इक। जिसका इससे 2 कम हो उसके सफिक्स में अस लगा देना। जिसका इससे 4 कम हो प्रीफिक्स में हा, सफिक्स में अस। जरा देखो इस टाइप की कोई चीज बताई थी आपको +1 में? नो सर। है? नो सर नो सर नहीं बताई। नो सर नहीं नहीं, मैं आप लोग कौन से बैच के हो बेटे? MR6 की बात कर रही MR7 हूँ। वाला तो नहीं बताया। MR6 कौन से बैच में हो थे? अबे तो MR6 में मैंने बता रखा था। सर नहीं नहीं सर, पता, बताया नहीं कॉपी में पता नहीं है। था। नहीं बताया सर। मैं बता रहा था सर। यस सर। चलो अच्छा हुआ बता दिया मैंने, है ना? मुझे लगता है उस समय टाइम कम रहा होगा। यस सर। चलो कोई बात नहीं, अब बता रहा हूं। HNO3 का नाम क्या होता है? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक है। नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक एसिड। इक लगा ना लास्ट में? सर यस सर। HNO2 का क्या नाम होता है? नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड। अस लगा ना लास्ट में? जी सर। यस HNO4 आप नहीं जानते हो ज्यादा। पर नाइट HNO4 में प्रीफिक्स में क्या लगाओगे? पर। पर और सफिक्स में नाइट्रिक क्या लगाओगे? एक। तो पूरा नाम क्या बन जाएगा? पर नाइट्रिक। नाइट्रिक एसिड। पर नाइट्रिक नाइट्रिक एसिड। पर नाइट्रिक एसिड। हाँ इसको लिख लेना, नहीं तो भूल जाओगे। अब इसका नाम क्या हो गया? हाइपोनाइट्रस। हाइपोनाइट्रस। हाइपो है ना बेटे? हाइपो नाइट्रस एसिड। ओके ठीक है। अच्छा इक कब लगाएंगे? जब ऑक्सीडेशन नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो, और जब ऑक्सीडेशन नंबर उससे ज्यादा हो तो पर लगा देंगे, उससे 2 कम हो तो अस और 4 कम हो तो इक, सॉरी हाइपो। ये इतना समझ आ गया? यस सर। अब जरा यहां से H हटा दो। H हटा दो तो ये हो जाएगा NO3। ये H हटाओगे तो ये हो जाएगा NO2। यहां H हटाओगे तो होगा N2O2। और यहां पे H हटाओगे तो क्या होगा? ये मैंने एनायन बना दिया बेटे। इसमें भी ऑक्सीडेशन नंबर यही आएगा 5। इसके नाम के लास्ट में 8 लगाएंगे, और अगर उससे ज्यादा हो तो प्रीफिक्स में पर और सफिक्स में 8। इसमें क्या लगाओगे? आइट। इसमें प्रीफिक्स में हाइपो और सफिक्स में आइट। विजिबल है? यस सर। यस सर। तो लिख लो, अभी मैं इसको समझाता हूं थोड़ा सा, है ना? ये सॉल्ट के लिए है, ये एसिड के लिए है, और ये सॉल्ट के लिए है। जहां इक था वहां 8, जहां अस था वहां आइट, और वही ये पर तो पर ही रहेगा, इक की जगह 8, हाइपो तो हाइपो ही रहेगा, अस की जगह आइट।
बना लिया आप लोगों ने? यस सर। अब मैं इसको थोड़ा ऊपर लिखता हूं, है ना, आप मत लिखना क्योंकि आप लिखे हुए ऑलरेडी। इसको थोड़ा समझना है ना, रटना तो आपने रटा तो 9th क्लास से है, मैं आज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा मुश्किल लग सकता है। आपका आया था N2O4, N2O2 था ना, और यहां आया था NO2, यहां आया था NO3 और यहां आया था NO4, वहीं से आगे। ध्यान देना, मैंने इसमें क्या बताया था, 8 पर आइट, सॉरी हाइपो, और इसमें पर था। तो देखना इसका यूज कब करेंगे, है ना, जरा ध्यान देना। HNO3 एसिड है और NaOH बेस है। एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू क्या होता है? Salt and water. Salt plus water. NaNO3 बनेगा, तो ये NO3 देखो, ये NO3 आएगा यहाँ पे, तो इसका नाम क्या होगा बेटे? Sodium nitrate. सोडियम नाइट्रेट। Sodium nitrate. तो कहने का मतलब ये जो मैंने एनायन लगाया है, अगर इसमें तो आप मेटल जोड़ दोगे तो ये क्या बन जाएगा? सॉल्ट बन जाएगा। देखो, सोडियम की जगह मैं पोटेशियम रख सकता हूं, पोटेशियम की जगह लिथियम रख सकता हूं। मेरी बात समझ रहे हो? इसमें मैं मेटल ऐड कर दूं तो सॉल्ट बन जाएगा। जरा ध्यान देना बेटे, अगर मैं इसमें सोडियम लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा? Na2N2O2। इसमें सोडियम लगाऊंगा तो क्या होगा? Sodium hydroxide. अब जरा इसका नाम बोलोगे सभी लोग। Sodium hyponitrite. सोडियम हाइपोनाइट्राइट, सोडियम Sodium nitrite. सोडियम नाइट्राइट, Sodium Sodium nitrate. nitrate. सोडियम नाइट्रेट, सोडियम पेरोक्साइड नाइट्रेट। Per nitrate. डिफरेंस समझ आ रहा है बच्चों? Yes sir. अच्छा बताओ, इसमें मैंने कितने सॉल्ट बना डाले? 4. कौन सा मेटल चार। लगाया? एक मेटल। Sodium. जरा ध्यान देना बेटे, फर्स्ट ग्रुप का मेंबर था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। जहां मैंने सोडियम लगा के 4 सॉल्ट बनाए, वहीं मैं पोटेशियम लगा दूं तो 4 सॉल्ट और बन जाएगा। Yes sir. तो टोटल कितने सॉल्ट बन गए इन पांचों से बच्चों? 20. 20 सॉल्ट बन गए। 20 सॉल्ट बन गए। अब ये तो तब था बेटे जब आपने फर्स्ट ग्रुप का मेंबर लगाया। जरा सेकेंड ग्रुप का मेंबर लगाता हूं, ध्यान देना, कैल्शियम लगाता हूं। कैल्शियम पे चार्ज 2 होता है, NO3 पे 1 है, तो जूता टोपी का कॉन्सेप्ट लगा दो तो क्या आएगा? CaNO3 होल ट्वाइस, ये आएगा सॉल्ट ऐसा। Yes समझ sir. पा रहे हो? ये समझ पा रहे हो 2-1 कहां से आया? Yes sir. Yes. कैल्शियम सेकेंड ग्रुप का मेंबर है ना, इसलिए +2 आएगा बेटे। तो जरा देखना ध्यान से, ये क्या हो जाएगा? CaNO ट्वाइस, Calcium dinitrate. CaO2 ट्वाइस, CaN2O2, CaNO4 ट्वाइस। जरा इसका नाम बोलो। कैल्शियम पर कैल्शियम हाइपोनाइट्राइट। हाइपो है बेटे, पर नहीं है। कैल्शियम हाइपोनाइट्राइट। कैल्शियम नाइट्राइट। कैल्शियम Calcium. नाइट्रेट। कैल्शियम पर नाइट्रेट। डिफरेंस समझ आ जाएगा? यस सर। जरा ये तो मैंने कैल्शियम से लगाया, कैल्शियम के जगह बेरिलियम लगा सकता हूं।
मैग्नीशियम लगा सकता हूं, स्ट्रॉन्सियम लगा सकता हूं, बेरियम लगा सकता हूं। देखो 20 सॉल्ट इससे भी बन जाएंगे कि नहीं? यस सर। यस सर। एस ब्लॉक से मैं 40 सॉल्ट बना दिया। यस सर। अभी तो सिर्फ एस ब्लॉक का मेटल लगाया बच्चे, अब जरा मैं डी ब्लॉक का मेटल लगाऊं क्या? सर समझ गए। कसम से कितना परेशान है, हाय राम। हाँ समझ गए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो मैं ये पूछना चाहता हूं इससे मैं कितने सॉल्ट बना सकता हूं? अनलिमिटेड। एंडलेस। एंडलेस। बहुत सारे। लिमिटलेस। वाह भाई वाह। सर जितना मन करे। इससे मैं कम से 200 से लेकर के 400 सॉल्ट बना सकता हूं। सिर्फ क्या करना है मुझे, ये 4 बंदों का नाम पता हो, बस इसमें मेटल लगाते जाओ। कहीं कॉपर लगा दो, कहीं सिल्वर लगा दो, कहीं गोल्ड लगा दो, कहीं जिंक लगा दो। आप समझ जाओगे या और समझाऊं मैं? नो सर। समझ गए सर। समझ गए। हाँ, ईंट ऊंट तो लेके नहीं बैठे हो? नो सर। हाँ, गद्दे पे बैठना यार, क्योंकि सर पटको तो चोट ना लगे, है ना? पता चला दीवार के साइड में हो और दे मारो अपना सर वहीं। ये सब क्या है? ये सब जिंदगी की झंझटें हैं बेटे। आपने तब ले ली थी मोल जब आपने डिसाइड किया था कि मैं डॉक्टर बनूंगा या बनूंगी। तब सोचा था इतना दुख दर्द का सामना करना पड़ेगा। नो सर। वेरी गुड। बिल्कुल भी नहीं। और मजे ले ले। अच्छा चलो, कम से कम आज 400 सॉल्ट तो बनाना सीख गए। यस सर। अच्छा, ये तो आपको आ गया, सॉल्ट आप बनाना सीख गए। हालांकि इसमें से सारा हमें नहीं पढ़ना है बेटे, हमें सिर्फ एक ही पढ़ना है और वो बंदे का नाम है HNO3। ये इस बंदे को पढ़ना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। HNO3 का नाम आई थिंक सबको पता होगा। यस सर। इसका स्ट्रक्चर बना लोगे? ये HNO3 का स्ट्रक्चर ये है। जरा मुझे ऑक्सीडेशन नंबर बताओगे इसमें क्या था? 5 + 5 इलेक्ट्रॉन के इक्वल था। जरा बताओ NN बॉन्ड होगा क्या? नहीं। NO नो सर। NO अरे भाई NON होने के लिए 2 नाइट्रोजन चाहिए ना बेटे। जी सर। अकेला नहीं होगा वो भी। NON होगा। कहां से होगा भाई? चलो अच्छा, इसमें परऑक्साइड हो सकता था, बस परऑक्साइड नहीं है, ये क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है सर परोक्साइड कैसे हो सकता था? है बेटे, परोक्साइड कैसे? परऑक्साइड तब होता है जब ऑक्सीडेशन नंबर ग्रेटर आ जाता वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। परऑक्साइड का मतलब OO बॉन्ड, जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड आपने नाम सुना है ना। ये देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड जिस स्ट्रक्चर में रहेगा उसे हम कहते हैं परऑक्साइड बॉन्ड। अगली क्लास में आ जाएगा। ठीक है। हाँ, जरा मुझे इस पे क्या बताओगे आप? बॉन्ड पेयर बताओगे नाइट्रोजन के लिए? 3 है। शेप कैसा हो जाएगा? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। चलो मैं यहीं से आगे कंटिन्यू करूंगा, सब लोग लीव करने लगते हैं।
इतने थक जाते हो। कोई नहीं, इसको पढ़ना यही HNO3 से आगे कंटिन्यू करेंगे हम अगली क्लास में। ठीक है बच्चों? ओके कोई चीज पूछना हो यस सर। आज की